सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरअसल ये मैं लाने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस कहावत को सच कर दिखाया है, चरितार्थ कर दिखाया है। मुंबई के बाली बंदर में एक झोपड़पट्टी का इलाका है जहां पूरी हजारों झोपड़ियां हैं। और झोपड़पट्टी में रहने वाले मोहम्मद हुसैन सैयद जो आईएएस बने हैं। दरअसल मोहम्मद हुसैन सैयद यूपीएससी 2002 में 570वीं 570 रैंक लाकर उन्होंने इतिहास रचा, आईएएस बने। उनकी जो कहानी है ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, उनकी प्रेरणादायक स्टोरी है, कहानी है। ये कहानी ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आपको भी हैरत होगी, अचंभा होगा। और मोहम्मद हुसैन सैयद उन हजारों लाखों युवाओं के लिए आदर्श हैं जो गरीबी में है, गुर्बत में है, संसाधनों की कमी है और आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, दरअसल यूपीएससी क्वालिफायर 2022 में जिनकी 570वीं रैंक मिली थी, मोहम्मद हुसैन सैयद, जिनको 5वें प्रयास में ही सफलता प्राप्त हुई। उससे पहले 4 बार असफल हुए थे। पढ़ने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। पिता मुंबई के डाक यार्ड में मजदूरी करते थे, यानी ट्रकों से सामान को लोडिंग अनलोडिंग करते थे। मजदूरी उनके जो दादा है, उनके जो चाचा है, पूरा खानदान जो परिवार है, मुंबई के बाड़ी बंदर इलाका है, पूरा झोपड़पट्टी वाला इलाका है, इस इलाके में रहते थे। इनके पिता रमजान सैयद वहीं एक डाकयार्ड में जो नौकरी करते थे, जो सामान ढोना, उतारना, चढ़ाना, लोडिंग अनलोडिंग ट्रकों में करते थे। मजदूर थे, गरीब थे, कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको पढ़ाई का जो आवाज, जो कीमत होती है, जो वैल्यू होती है, जो इंसान को सीधे उठाकर जमीन से आसमान तक का सफर तय कराती है। धर्म, जात पात, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखती है। जिसने शिक्षा को अपनाया, शिक्षा ने उसको अपनाया, उसका जीवन संवारा। इन्होंने शिक्षा की वैल्यू को जाना और अपने बेटे को वो दिया। मजदूरी करके, मेहनत करके, धूप में पसीना बहा के, जून के महीने में मेहनत से बोझ ढोकर परिवार चलाया, बच्चे की पढ़ाई के लिए इंतजाम किया, पैसे बचाए, उनको कोचिंग कराई, मेहनत दिया, हौसला दिया। क्योंकि यही वो वक्त होता है जब एक जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करने वाला जो एक प्रतियोगी होता है, जो परीक्षार्थी होता है, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है फैमिली सपोर्ट की। वो उनको मिला, उन्होंने दिया और बच्चे को बना दिया आईएएस। दरअसल ये कहानी है मोहम्मद हुसैन सैयद की। जब वो 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उनके पिता किसी काम से उनके साथ सरकारी दफ्तर गए थे, एसडीएम कार्यालय गए थे। मोहम्मद हुसैन सैयद ने वहां बैठे एसडीएम साहब को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे वो अपनी गाड़ी से आए, सरकारी नीली बत्ती की गाड़ी से उतरे। उनके साथ उनके जो अर्दली होते हैं, ड्राइवर है, गनर है, वो उतरे और बड़े रौब के साथ उनको ले आते हैं ऑफिस में। आप जाकर अपने ऑफिस में बैठते हैं। उसके बाद गेट के बाहर जो अर्दली हैं, जो उनके गार्ड हैं, वो बैठ जाते हैं। अंदर बाकायदा अच्छा ऑफिस, एक बड़ा अधिकारी। उनको लगा कि दरअसल यही वो चीज़ है, कहीं ना कहीं हमको भी करना चाहिए। मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मुझे बनना तो यही है, मुझे आईएएस बनना है। और मुझे भी कहीं ना कहीं यही करना चाहिए जिससे मेरे जो माता पिता हैं, इनका जीवन सुधरे, मेरे माता पिता भी चैन से रह सके, मैं भी ऐसी गाड़ी में बैठूं, मेरे पास भी ऐसे गार्ड हों, ऐसे अर्दली हों। यहीं से पैदा हुआ एक बीज, एक ऐसा बीज जिस जो अंकुरित हुआ मोहम्मद हुसैन सैयद के अंदर, उनके दिमाग में, जहन में, हौसलों में बीज पैदा हुआ, जो 2022 में बदल गया एक यूपीएससी क्वालिफायर पौधे के नाम में एक आईएएस मोहम्मद हुसैन सैयद बनकर जो अंकुरित हुआ। पौधा हरा भरा हो गया, बढ़ गया। दरअसल यही वो हौसला था, जज्बा था, जिसने मोहम्मद हुसैन सैयद को झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद आईएएस बनाया। अब मोहम्मद हुसैन सैयद जब वहां से वापस आते हैं तो सीधे पिता से कहते हैं, पिता मुझे तो ऐसा अधिकारी बनना है। पिता चूंकि अनपढ़ थे लेकिन समझदार थे, सिंसियर थे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटे, तुम इसकी रास्ता पूछो, किसी से मालूम करो कि कैसे इसकी शपथ परीक्षा दी जाती है। मैं तुम्हारी पढ़ाई का, पूरे पैसे का बंदोबस्त मैं करूंगा, इंतजाम मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा इंतजाम करूंगा। और चूंकि गरीब परिवार था, मोहम्मद हुसैन सैयद के पास वो संसाधन नहीं थे जो हर अच्छे व्यक्ति के पास होते हैं, पैसे वाले भरे परिवार के व्यक्ति के पास होते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने संसाधन को, चुनौतियों को आड़े आने नहीं दिया। जो कमजोरियां हैं उनको आड़े आने नहीं दिया। जो उनके गुर्बत है, जो परेशानी है, गरीबी है, उसको कभी अपनी राह में नहीं आने दिया। उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने सोचा कि मुझे सिर्फ आईएएस बनना है, टारगेट निश्चित किया। उन्होंने चलना शुरू किया। बहुत रोड़े आए, परेशानी आई, चूंकि झोपड़पट्टी में अमूमन लाइट चली जाती तो लाइट का बंदोबस्त किया। उसके बाद पढ़ने के लिए एक अच्छा सुकून, क्योंकि जो झोपड़पट्टी वाला इलाका होता है वहाँ अमूमन
शोर रहता है, गदर रहता है, लोग ऊंची आवाज में अपने जो म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं, डांस पार्टी करते हैं, घूमते रहते हैं। अमूमन वहाँ कुत्ते भी घूमते रहते हैं जिनकी आवाज़ें आती हैं, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, बार्किंग करते हैं। नॉइजिंग एक एटमॉस्फेयर होता है, एक शोर शराबा रहता है, इसीलिए पढ़ाई के लिए ये स्थान बिल्कुल मुकम्मल न था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा किताबें ली। आसपास चूंकि कोई लाइब्रेरी थी नहीं, तो कहीं दूर जाकर लाइब्रेरी से पुस्तकों का इंतजाम किया, और बाकी जो अपने पैसे से, पिता ने पैसे दिए, उससे पुस्तकें खरीदी, किताबें खरीदी, और सीधे जो आसपास के पार्क होते हैं वहां पहुंचे। पार्क में पढ़ाई की, पढ़ना शुरू किया। लेकिन रात को पार्क चूंकि बंद होते हैं, तो उनकी जो केयर टेकर होते हैं उन्होंने कहा आपको अब नहीं पढ़ना, रात में अब घर जाना होगा, 7 बजे के बाद पार्क बंद हो जाता है। तो वहां लौट आते थे। उसके बाद नई जगह का इंतजाम करते थे, कहीं सड़क पर, चौराहे पर बैठकर पढ़ाई करते थे। लेकिन उन्होंने अपना हिम्मत, हौसला, जज्बा नहीं खोया। उनको मालूम था कि मेरे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है जिसके सारे मैं मोटा बिजनेस कर सकूं, अच्छा अधिकारी बन सकूं, बिजनेसमैन बन सकूं, अपने माता पिता की खिदमत कर सकूं। लेकिन उनको मालूम था कि जो शिक्षा है, यही वो ताकत है, दौलत है, चीज है, यही वो डायमंड है जो उनको जमीन से सीधे आसमान तक पहुंचाएगी, उनके पिता को राजा की तरह रखेगी। उन्होंने लिहाजा पढ़ना शुरू किया, लाइब्रेरी का चक्कर लगाना शुरू किया, वहां पढ़ाई की। धीरे धीरे उनको लोग मिले, लोगों से जुड़े, पता किया कि कैसे कैसे इसका एग्जाम होता है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, सारा जो प्रोसीजर है सारा मालूम किया। उस पर चलना शुरू किया, उस ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने सीधे यूपीएससी का फॉर्म यूपीएससी के लिए अप्लाई किया। लेकिन पहले प्रयास में ही असफल रहे। उसके बाद हिम्मत ना हारे, फिर दूसरे प्रयास के लिए, दूसरी परीक्षा के लिए तैयारी की। इस दौरान लोग पूछते थे कि आपने एग्जाम दिया था, उसका क्या रहा। लोग टांट करते थे, तो ये कहते कुछ नहीं, मेरा एग्जाम तो अभी नहीं हुआ, वो अगली साल है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट एग्जाम आता है, ये उसमें भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, असफल होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर परीक्षा के लिए मेहनत की, शिद्दत की। पिताजी से कहा मुझे कोचिंग की व्यवस्था कराइए। तो पिता ने सीधे इनको पूना ले जाकर, जो बच्चे को से जमा पैसे थे उसको ले जाकर सीधे पूना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाया। अब इनको वहां बराबर से जो माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो मिलता है। वहां रहकर पढ़ाई करते हैं, गाइडलाइन मिलती है, गाइडेंस मिलती है। आसपास के जो साथ रहने वाले कंपटीटर होते हैं उनको वो पढ़ते हैं, तो उनको हौसला मिलता है, पढ़ाई का जज्बा मिलता है। वहां रह के फिर तैयारी करते हैं, फिर से यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 3 परीक्षाएं फेल हो चुके थे। चौथी बार फिर उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन हर बार नई ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा संचार करने के बाद तैयारी करते थे। पिछली बार जो गलतियां की, उन गलतियों को बाकायदा अपनी नोटबुक में नोट करते थे। उसकी एंट्री होती थी कि बाकायदा मैंने क्या क्या गलती की है, दोबारा कम से कम इस गलती को ना करूं, अपनी परीक्षा को पास करके मैं आईएएस बन सकूं। उन्होंने हर बार उन गलतियों को सुधारा। उनका कहना है कि जो मैंने गलती पिछली की, उन गलतियों को नहीं करना है। बेशक नई गलती हो जाए, लेकिन पिछली गलतियों को दोहराऊंगा तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने उन गलतियों को बाकायदा एक रजिस्टर में नोट किया और देखते थे दोबारा वो गलती ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश करते थे, पढ़ते रहते थे, हिम्मत से, हौसले से लगे रहे। चौथी बार फिर आवेदन किया, लेकिन इस बार फिर डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन कहते हैं बार बार गिरने के बाद भी एक मकड़ी वाली कहानी है, राजा और मकड़ी की कहानी। एक राजा कई बार युद्ध हार के एक गुफा में शरण ले चुका था, छिपा हुआ था कि कहीं उसका जो राजा युद्ध में विजयी हुआ है कहीं पकड़कर मार ना दे। वो अभी सुरंग में, गुफा में छिपा हुआ था। तभी देखा कि भाई मकड़ी अपना जिसका जो नेट है, स्पाइडर नेट में चढ़ रही है, लेकिन बार बार गिर रही है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। इस तरीके से 7 बार, 6 बार वो चढ़ी गिरी, लेकिन 7वीं बार फिर चढ़ी और अपने जो नेट है, जो उसका जाल है, उसमें पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो राजा भी संगठित होता है, अपनी सेना इकट्ठी करता है, फिर से लड़ाई की तैयारी करता है और फिर से उसी मैदान में अगले युद्ध में उस राजा को पराजित कर देता है। इन जो मोहम्मद हुसैन सैयद हैं, इन्होंने वैसा ही किया। बार बार हारने के बावजूद इनकी ऊर्जा बढ़ती गई, इनको तजुर्बा आता गया। अब आखिरी बार यानी फाइनल बार इनको यूपीएससी के लिए एग्जाम देना था। वक्त आ गया, यूपीएससी का एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद तमाम तैयारियों के साथ इस बार इनका जो मेहनत है सफल हो चुकी थी। रिजल्ट आ चुका था। इनकी ऑल इंडिया रैंक 570वीं रैंक मिली थी। इनकी खुशी, इनकी जो परीक्षा की जो सफलता है, यूं तो उस वक्त 933 के आसपास जो बच्चे हैं सफल हुए थे, लेकिन लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया था। लेकिन इनकी सफलता है सबसे अलग थी। इसका चर्चा पूरे देश में हुआ था। मुंबई के अलग अलग इलाकों में तमाम बड़े बड़े ऑफिस में इनको बुलाकर बाकायदा सम्मानित किया गया और उनके साथ उनके पिता को भी सम्मानित किया गया। कैसे एक डाकयार्ड में नौकरी करने के बाद एक बोझा ढोने वाला व्यक्ति अपने बेटे को यूपीएससी क्लियर कराता है, उसके पैसों के इंतजाम करता है, ये बहुत बड़ी बात थी, किसी इतिहास से कम ना था।
इनका जगह जगह सम्मान हुआ, तमाम टीवी चैनल में, तमाम नेशनल मीडिया में इनका जिक्र हुआ। मोहम्मद हुसैन सैयद की जो कहानी है उससे लाखों युवाओं ने प्रेरणा ली, उनसे इंस्पायर हुए, प्रेरणा ली और उनके मार्ग पर चलकर अपने सपनों को नई ऊंचाई देने की कोशिश की। निश्चित तौर पर मोहम्मद हुसैन सैयद उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, एक आदर्श हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है, गरीबी है, गुर्बत है, लेकिन पढ़ने में तेज हैं, मकसद क्लियर है। उनके लिए प्रेरणा है, आदर्श हैं। उनकी कहानी निश्चित तौर पर उन प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान बनकर उभरी थी। और इस वक्त मोहम्मद हुसैन सैयद अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता से जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, झोपड़पट्टी का इलाका है, जो उस वक्त उन पर टॉन्ट कसते थे, ताने कसते थे, मजाक बनाते थे, आज उनकी सफलता पर मोहम्मद हुसैन सैयद से ज़्यादा खुश हो रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं।